नमस्ते दोस्तों। अमोल शर्मा आप सभी का मेरे YouTube चैनल में दिल से स्वागत है। और दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है आपके फीडबैक्स, आपके कॉल्स आए बहुत लोगों के पिछले कई वीडियो के लिए। और आज अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो आखिर तक वीडियो देखिए, क्योंकि आज कुछ अलग बात, कुछ अलग टॉपिक, कुछ अलग सब्जेक्ट, इनोवेटिव सब्जेक्ट लेके मैं आपके साथ आया हूँ। और ऐसे व्यक्ति मेरे साथ में जो दिख रहे हैं उनके साथ मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। और ये वीडियो आखिर तक देखिए। देखने के बाद अगर आप पहली बार देख रहे हो तो बेल बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि इससे आपको रेगुलर ये मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और पिछला और एक थैंक यू बोलना चाहूंगा दोस्तों, करीबन 12-13 हजार के ऊपर लोगों ने जीवन उमंग म्यूचुअल फंड एसआईपी से कैसे बढ़िया है, ये वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से आपने सराहा। और बहुत लोगों की अच्छी अच्छी पॉलिसी सेल हो गई जीवन उमंग की ऑब्जेक्शन हैंडल कर। तो ये वीडियो के द्वारा पर्पज यही है, आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं, आपका सेल बढ़े, प्रोग्रेस बढ़े और आपके सपने पूरे हो। और वही अलग अलग सपने पूरा करने के लिए आज ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहता हूं कि जिसको नाम है जयेश चौधरी। और दोस्तों मैं क्यों इंट्रोडक्शन दे दूं, वो क्या करते थे, क्या करते हैं और किस तरह से। लेकिन आज इनको सुनने के बाद इनको कुछ मैं सवाल पूछूंगा आपकी ओर से, और सुनने के बाद आपको ये लगेगा कि आज मैं भी बहुत दिनों से, महीनों से, सालों से एक सपना लेके वेट कर रहा था कि ये सपना कभी पूरा हो मेरे एलआईसी एजेंसी में। शायद आज के जयेश चौधरी जी को सुन के शायद ये सपना आपका पूरा हो सकता है। तो जयेश जी, मैं जानना चाहूंगा कि आप पहले से एलआईसी प्रोफेशन में हो एजेंसी में, या पहले कुछ और करते थे और अभी। इस एलआईसी एजेंसी लेने के पहले मैं कॉलेज में एक लेक्चरर था। जनरल कॉलेज में मैं पढ़ा रहा था स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। और साथ-साथ में बाद में मैंने एजेंसी ली। इसका मतलब पहले आप बच्चों को, स्टूडेंट को पढ़ाते थे, कॉलेज में प्रोफेसर, गवर्नमेंट जॉब था। गवर्नमेंट जॉब था। तो अभी भी आप जॉब कर रहे हो क्या? नहीं, अभी मैंने मेरे जॉब को रिज़ाइन किया है और अभी अच्छा। फुल टाइम इस प्रोफ़ेशन में आ गया हूँ। अच्छा, आपको क्यों लगा? नॉर्मली लोग गवर्नमेंट जॉब मिलता है तो खुशी होती है। मेरे साथ जो दोस्त बैठे हैं उन्होंने गवर्नमेंट छोड़ दिया, क्यों लगा आपको जॉब छोड़ना और यहाँ आना? ऐसा है कि अगर मैं फुल टाइम एक काम करूँ तो और मैं फ़ोकस से यहाँ काम कर सकता हूँ और बड़े अच्छे जो मुकाम हैं जैसे कि सीओटी, टीओटी, ट्रिपल टीओटी ये सब मैं कर सकता हूँ। इसीलिए वो ध्येय लेके मैंने मेरे जो गवर्नमेंट जॉब था उसको मैंने रिज़ाइन किया और यहाँ ही अभी अपना ये कार्यक्षेत्र सा बना के इंश्योरेंस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। तो आपने अभी तक कितने साल से इंश्योरेंस एजेंसी है और फुल टाइम कभी से? कल तो इंश्योरेंस फील्ड में मैं लास्ट 23 ईयर्स से हूँ वेरी और इसमें 16 बार मेरा मिलियन डॉलर्स राउंड टेबल एमडीआरटी यूएसए के लिए मैं क्वालीफाई हो गया हूँ। बहुत बढ़िया। और इसमें महत्वपूर्ण योगदान है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का, आईओई का और प्लान कॉम्बिनेशन कोर्स का। अमोल शर्मा जी के जो कोर्स मिले हैं मुझे, उससे मैं प्लान कॉम्बिनेशन बेच के ही मैं बहुत आगे बढ़ा। तो जैसे आप करते, तो जैसे आपने बात किया कि पहले पढ़ाते थे कॉलेज में, फिर जी, जॉब छोड़ दिया और एजेंसी अभी फुल टाइम कर रहे हो। लेकिन जनरली बोलते हैं ना, एक रूटीन होता है, हर यहाँ सोचने वाले देखते हैं कि भाई जॉब छोड़ने का। लेकिन आपको जॉब छोड़ने के बाद आप आराम से घर से बैठे रह गए, पॉलिसी हो गई कि आपने अपना शेड्यूल कैसे बनाया, किस तरह से काम किया? सर मेरा डेली जो रूटीन रहता है ना वो ऐसा है कि मेरा दिन मॉर्निंग 4 एएम को स्टार्ट होता है 4 बजे। सुबह 4 बजे? सुबह 4 शाम को 4 बजे? जी, जी। ओके। सुबह 4 बजे जगने के बाद मैं फ्रेश होने के बाद मैं वॉक के लिए निकलता हूँ और वॉक करते-करते मैं जो आईओई के जो लीडर्स हैं, जैसे कि अमोल सर है, दीपक जोशी सर है, मुकेश जोशी सर है और भी भारत जैन है, उनके मैं वीडियो सुनता हूँ। मोटिवेशनल और भी स्पीकर्स हैं, जैसे हमारे प्रभु देसाई सर हैं, उनके सबके मैं वीडियो सुनते मेरा वॉक भी होता है और सुनने को भी मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, पूरा दिन मोटिवेट में जाता है। तब बाद में घर पे आने के बाद मतलब 5 बजे घर पे जब आने के बाद 5 से लेके साढ़े 6 बजे तक हमारा सेवर्स होता है, SAVERS। तो सेवर्स हम करते हैं और उसके बाद फ्रेश होने के बाद, प्रार्थना होने के बाद और ब्रेकफास्ट होने के बाद मैं घर से निकलता हूँ बिज़नेस के लिए। वेरी गुड। यानी पहले तो आप दिन शुरू करते हो, जिससे हमको समय ज्यादा मिलता है। जी, से यानी 7 बजे के पहले आपकी ये सब प्रक्रिया हेल्थ की बिल्कुल वगैरह पूरी होती है। कंप्लीट दोस्तों ये होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छा काम करना, बड़ा काम करना है।
लंबा काम करना है, लंबे समय तक काम करना है तो हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके ऊपर मुझे लगता है हर एजेंट दोस्तों ने कम से कम दिन का 1 घंटा तो अपने स्वास्थ्य के लिए देना। क्या लग रहा है, सही है सर? एग्ज़ैक्टली सर, राइट। हाँ, तो एक देखा जयेश जल्दी शुरू करता है और ये और आपने देखा कि अभी तक आप जो काम करते हो, अभी तक कितनी नंबर ऑफ पॉलिसीज़ वगैरह आपने टोटल की है? किस तरह से? नंबर ऑफ अगर पॉलिसी देखा जाए तो ज़्यादा है, लेकिन जो लाइव्स है वो मोर देन 2000 लाइव्स है। वेरी गुड। 2000 पॉलिसी नहीं, 2000 लाइव्स है। यानी 2000 व्यक्तियों का बीमा आपने यस। किया है। लेकिन आपके बारे में मैंने सुना था, दोस्तों मैं इनको जानता हूँ बहुत सालों से और जहाँ-जहाँ मेरा पर्टिकुलरली मुंबई महाराष्ट्र में फन कॉम्बिनेशन कोच होता है, कभी जयेश साथ नहीं होता, ऐसे बहुत कम हुआ है और पहले तो सिखाते थे, लेकिन फिर इन्होंने जब इंस्टीट्यूट से जुड़े, तभी अपने लिए भी सीखना शुरू किया। आपको जयेश जी क्या लगता है कि इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए ये सीखना, लर्निंग कितना है? मनुष्य के जीवन में सर शिक्षा है बहुत ही कंपल्सरी है, मस्ट है, क्योंकि सीखना बंद तो हमारी प्रगति बंद हो जाती है। इसलिए हमको कंटिन्यूअस लर्निंग में रहना है, एजुकेशन में रहना है। नए-नए जो भी कुछ चेंजेस आते हैं, नए कुछ प्लान कॉम्बिनेशंस है, नए कुछ सेलिंग आइडियाज़ है, तो हमको इंस्टीट्यूट में जाके ही हमको सीखने को मिलेंगी। इसीलिए हमको ये एजुकेशन, ये कोर्सेज़ सब करना बहुत ज़रूरी है। अभी से देखो ये मैं इनको सवाल क्यों पूछा क्योंकि सीखने और सिखाने के फील्ड में ऑलरेडी रह चुके थे, खुद प्रोफेसर थे। आप सोचो दोस्तों एक प्रोफेसर रिस्पेक्टिव फील्ड उसमें भी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ने का धाड़स बहुत इंपॉर्टेंट और फिर एलआईसी एजेंसी फुल टाइम करना। लेकिन इन्होंने वो जो फील्ड था सिखाने का उसको कन्वर्ट किया सीखने में और अभी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन इनकी अगर ज्यादा पहचान है, बहुत सारे लोग जानते हैं इनको, पहचानते हैं पर्टिकुलरली मुंबई ठाणे इलाके में कि एक दोस्तों हर एक का सपना होता है कि मेरी नंबर ऑफ पॉलिसी ज्यादा हो, नंबर ऑफ लाइफ ज्यादा हो। जिसमें हम अगर सचिन तेंदुलकर की बात करें तो 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड जाना पहचान। वैसे ही अगर कोई एजेंट साल में 100 पॉलिसी करता है, 100 पॉलिसी, तो उसे अच्छा लगता है, शतक वीर का किताब सर्टिफिकेट मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर जयेश जी के बारे में बात करूं तो जो एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं ओडीसी, ओडीसी का मतलब है वन डे सेंचुरी और जयेश जी ने वो पहली बार किया था, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया। तो मैं जयेश जी आपसे जानना चाहूंगा कि जब भी आपने एक दिन में 100 पॉलिसी करने का सोचा, तो सोच कहाँ से आई और उसने उसको आपने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया और वो अचीव किया? एग्ज़ैक्टली सर। इसका ये है कि एलआईसी ऑफ इंडिया ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ओडीसी, वन डे सेंचुरियन नाम का एक कांसेप्ट लाया। मतलब वो जो एक दिन हमारी जो मास्टरमाइंड मीटिंग होती है, वीक में हम एक बार हम सब इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट एक एक इकट्ठा मिलते हैं और कुछ डिस्कशन करते हैं बिज़नेस के बारे में, ना शेयरिंग करते हैं। तब हमारे ही डिवीजन के मिस्टर भाटिया जी ने ओडीसी किया था। वो भी न्यू फाइनेंशियल ईयर के पहले ही दिन में। तो उन्होंने पहले ही दिन में जो एक ही दिन में 100 पॉलिसी किया तो हम भी सब अचरज रह गए। इसके पहले हमने बहुत बार शतकवीर किया है, करोड़पति एजेंट हम बने हैं। लेकिन एक दिन में सेंचुरी अभी तक हमने भी नहीं किया था। तब हमने ये विषय हमारे वो मास्टरमाइंड मीटिंग में ले लिया कि कैसे उन्होंने किया होगा, क्या किया होगा? कैसे हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम भी आईओई में ट्रेनिंग लेते हैं, तो ये अगर भाटिया जी कर सकते तो हमको भी करने के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर इसमें वो मीटिंग में स्मिता मैडम जी, स्मिता प्रभुदेसाई मैडम और भी हमारे सब पार्टिसिपेंट थे, हमने सबने वो डिस्कशन में वो ले लिया सब्जेक्ट कि कैसे कर सकते हैं। फिर उसमें हमने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई कि इस हिसाब से हम अगर हम जाएँगे, तो हमारा ओडीसी हो सकता है। फिर पहले तो हमको ये डिसाइड करना था कि मुझे ओडीसी करनी है। मन में पहले डिसाइड किया, फिर ऑन पेपर पे वो डिसाइड किया कि मुझे ये तारीख तक मुझे ओडीसी करनी है। फिर ओडीसी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन से स्ट्रैटेजी यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं मेरे नज़दीक वाले लोगों से जाके मिलूँगा। जो मेरे पहचान वाले हैं, मेरे एक्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको मैंने जाके मैं मिला और उनको प्लान कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन कर दिए। लेकिन सी इसमें हमें जानना क्या है क्योंकि मेरे बहुत सारे यहाँ जो चैनल के दोस्त हैं वो ये जानना चाहेंगे जयेश जी कि ठीक है आपने पहले तो क्या किया स्टेप डेट डिसाइड। डेट डिसाइड अच्छा कितने दिन बाद की डेट डिसाइड की? एक 8 दिन 8 से डिसाइड 10 दिन। इसका मतलब दोस्तों 8 से 10 दिन पहले ये डिसाइड करना है कि कौन से दिन में है। जैसे समझो आज आप डिसाइड करते हो कि 1 सितंबर एलआईसी का दिन है, तो मैं 1 सितंबर को 100 पॉलिसी कर सकता करूँगा। हूँ, ऐसे कर यस, सकता उसके बाद स्ट्रैटेजी डिसाइड की। स्ट्रैटेजी क्या है? ये नज़दीक के लोग, यस। नज़दीक के बोला तो एरिया के एरिया नज़दीक और एक्जिस्टिंग कस्टमर्स।
इनके पास जाने के लिए कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। टाइम भी और बचे। हाँ, फिर आपने उसको कैसे किया? कितने दिन में कितने लोगों को मिले? 8 दिन में? उसमें कैसे कि मैंने पहले तो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट निकाली कि मैं किसको जाके मिल सकता हूँ। उनकी एक लिस्ट निकाली, एक सेगमेंट तैयार किया कि कौन-सा सेगमेंट में मैं जा सकता हूँ। तो जो हमारे इधर जो मोस्ट ऑफ ऑल जो लोग हैं, वो सर्विस क्लास पीपल है। तो मैंने उनको एक सेगमेंट को पहले ध्यान में रखा कि उनके पास मैं जाऊँगा और उनको जो प्लान कॉम्बिनेशन में ना एक सुपर पेंशन प्लान आता है। इसमें 4 प्लान का कॉम्बिनेशन है, तो उसको मैंने फ़ोकस में रखा था। जैसे कि उसमें एक मनी बैक प्लान है, एक एंडोमेंट प्लान है मतलब जीवन आनंद प्लान है और उसमें और 2-3 जीवन आनंद प्लान है। तो ये प्लान को मैं फ़ोकस रख के ही उनके पास गया और उसके लिए मैंने एक एवरेज प्रीमियम रखा था कि जो मिनिमम मुझे 3,000 से लेके 10,000 तक का प्रीमियम दे सके और 15 लाख तक का सम एश्योर्ड मैंने रखा था कि जो मेरी पॉलिसी ब्रांच लेवल में कंप्लीट हो जाएगी, ग्रीन चैनल में कंप्लीट हो जाएगी। वेरी गुड। इसका मतलब दोस्तों स्ट्रैटेजी 25 से 30 परिवार शॉर्ट लिस्टेड, जिनके पास जाने के लिए इजीली हो, एरिया के नजदीक हो, तो जिनको जिनमें ज्यादा लोगों को मिल सकते हैं। दूसरा एक कॉम्बिनेशन, दोस्तों आज एक है, कोई भी टारगेट लो तो उसके आखिर में तो बेचना है पॉलिसी। तो एक कॉम्बिनेशन है, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है, मैं कोर्स में बहुत सालों से लेता हूँ इसको। सुपर पेंशन प्लान सिंपल प्लान है जो आप भी बना सकते हो, जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। मनी बैक तो कि 5, 10, 15 में पैसा मिलता है। उसके बाद 16 साल की एक आनंद ली, 21 साल की आनंद ली, 25 साल की आनंद ली, तो 3 आनंद की पॉलिसी हो गई, एक मनी बैक हो गई, तो पॉलिसी 4 हो गई। फिर भले एक आदमी 4 पॉलिसी भी ले सकता है, या ये 4 पॉलिसी आप परिवार में 4 लोगों में डिवाइड कर सकते हो। ऐसे कुछ किया आपने? हाँ, ऐसा भी किया क्योंकि उसमें मेरे कुछ तो बीमा परिवार करके भी हो गए। मतलब एक ही इसमें हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, तो उनको मैंने प्लान कुछ कॉम्बिनेशंस में ऐसा भी दे दिया। तो वो क्या है कि नंबर ऑफ लाइव्स भी बढ़ गई और नंबर ऑफ पॉलिसी भी आ गई। इसके लिए अच्छा कुछ प्रीमियम का टारगेट बैंडविड्थ आपने डिसाइड किया था कि कितने बजट में करना है? हाँ, मतलब मैंने मेरे लिए नहीं लेकिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, इसीलिए मेरे जो कस्टमर्स है वो लोअर मिडल इनकम ग्रुप है। तो मैंने 3,000 से लेके 5 से 10,000 तक के जो लोग हैं, मतलब जो इज़िली कंफर्टेबली मुझे मंथली प्रीमियम दे सकते हैं, वो भले वो ईयरली हो, हाफ ईयरली हो या क्वार्टरली हो, इस उनको मैंने फोकस किया। इसका मतलब दोस्तों एग्जिस्टिंग कस्टमर है लेकिन लो या मिडिल इनकम ग्रुप है, उनकी कैपेसिटी होती है। तो कॉम्बिनेशन बनाते समय यह ध्यान में रखना जरूरी है कि उनको कितने बजट तक की पॉलिसी दे सके और एक परिवार के कितने लोग हम लोग ले सके। कवर कर सकते तो पहला जब भी ओडीसी किया आपने, हैं। तो कितने परिवार में वो ओडीसी होगी? ओडीसी बोला तो 1 डे सेंचुरी होगी, कितने फैमिलीज में होगी? उसमें मैं टोटल 27 फैमिलीज़ में गया था और उसमें लगभग मेरे 112 पॉलिसीज़ हो गई और उसका श्रेय इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस को, प्लान कॉम्बिनेशन कोर्स को भी है और साथ-साथ में हमारे जो रिस्पेक्टेड ब्रांच मैनेजर शर्मिला मिस्त्री मैडम और हमारा स्टाफ जो एलआईसी का स्टाफ था और मेरा स्टाफ, उनको भी ये मैं योगदान दे दूँगा। अच्छा, 27 फैमिली, 112, बोला तो 100, 100 तक नहीं रखा, एडिशनल कुछ ग्रेस भी ज्यादा रखे। तो आपका वो फीलिंग कैसे था? जो जो दिन आपने 100 पॉलिसी की, उस दिन का कुछ आपको याद आ रहा है? कुछ खास चीज़? यस। तो उस दिन तो कैसे कि पहले तो ये तो हमने डिसाइड किया था और बाद में फिर मैंने बीएम को भी बता दिया कि मुझे ओडीसी करना है। तो उन्होंने स्वागत किया कि अच्छा है, अरे अपने ब्रांच से कोई कर रहा है तो बहुत अच्छा बात है और उन्होंने बोला कि हमारा पूरा सपोर्ट आपको रहेगा। आप खाली पेपर्स लाइए और उसको हम कंप्लीट करेंगे। फिर क्या है कि मेरा स्टाफ भी ये हमारा जो ध्येय था, वो ध्येय साध्य करने के लिए जुट गया और मैं भी लोगों के पास जाता रहा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोज़ल्स मैं लेके आया और फिर ब्रांच में हमारा जैसे कि थोड़ा-सा रूरल बेल्ट है, तो वहाँ नेटवर्क का बहुत इश्यू रहता था। तो यहाँ वो पॉलिसी पंचिंग करने जाए तो वहाँ नेटवर्क चला जाता था। तो बहुत बार ऐसा भी हो गया कि अभी नेटवर्क के कारण हमारा रह जाएगा क्या? लेकिन फिर भी स्टाफ जो था एलआईसी का, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, स्पेशली हमारे ब्रांच मैडम को शर्मिला मिस्त्री मैडम को कि खुद रुकी रही, बाकी भी स्टाफ को लेके उन्होंने मेरा जो ओडीसी था उन्होंने कंप्लीट कर दिया। वेरी गुड। दोस्तों देखो, इसका मतलब आप कुछ अपना ध्येय गोल लेके उतरो, तो है ना कि सभी लोग आपको सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए रेडी है। आप सोचो तो सही, सोचो तो सही, क्यों नहीं ये सोचे कि आने वाले 1 सितंबर एलआईसी के दिन मैं 100 पॉलिसी एक दिन में करके मेरे ब्रांच में डिक्लेयर करो ब्रांच मैनेजर को कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर, 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर मैं 100 पॉलिसी करूंगा। जैसे जयेश जी ने शेयर किया कि 25-27 लोग, 30 लोग, फैमिलीज शॉर्टलिस्ट करो। प्रीमियम बजट जो भी है, प्लान इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-4 अलग-अलग प्लान लेके एक पॉलिसी एक परिवार में
एक एक लोगों को दी तो 4 पॉलिसी 4 लाइव भी हो सकते हैं। और जयेश जी मुझे लगता है सिर्फ पॉलिसी नहीं, आपके नंबर ऑफ लाइव भी उसमें ज्यादा है। यस सर। कितने लाइव हो गए थे टोटल उसमें 112 में? तो 12 में तो टोटल लाइव थे, मोर देन ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मतलब 37 के आसपास थे। 37 38 समझो अगर 40 लाइव भी है तो लाइव छोटे कम नहीं होते दोस्तों, एक दिन में हो गए। बहुत लोगों के तो पूरे साल में नहीं होते, एक दिन में। लेकिन रियली बहुत बधाई हो जयेश जी ये अचीवमेंट के लिए। लेकिन आपने एक बार तो किया, लेकिन बाद में वापस आपने दूसरी बार भी किया, तीसरी बार भी किया। यस। अच्छा ये क्यों लगा आपको कि चलो यार एक बार हो गया ना आपने, ठीक है यार, ऐसा नहीं सोचा आपने? तो क्यों सोचा आपने और करना चाहिए? ऐसा है कि सर क्या है कि चेंज द माउंटेन, कभी कि हमने एक मुकाम हासिल किया है, अभी उधर ही हमको रुका नहीं रहना है और भी ऊपर जाना है और दूसरा मंजिल हमको पानी है। तो इसीलिए जब ये ओडीसी हुआ हुआ था मेरा, तब मेरा एक सेमिनार आईओ ने रखा था दामोदर में। दामोदर हॉल में मुकेश जोशी सर के साथ। तभी मैंने उनको उधर ही हॉल में बोला था कि सर मेरा दूसरा ओडीसी तुरंत हो जाएगा। वो भी पूछने लगे, "अरे इमीडिएटली दूसरा भी है?" बोला, "हाँ सर, मैं उसके लिए भी अभी जुट रहा हूँ।" और अगले महीने में मैं दूसरा ओडीसी मेरा कंप्लीट हो गया। डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन। यस। तब और हम अगर डिसाइड करते हैं ना, तो पूरी कायनात हमारे साथ आती है और हमारा कार्य सिद्धि में जाता है। दूसरा किया फिर वापस तीसरा भी हो गया कितने महीने में हुआ रफली? और 1-2 महीने के बाद तीसरा हो गया और मुझे चौथा करना था, लेकिन तब अपना लॉकडाउन लग गया और उसके कारण जो चौथा जो ओडीसी था वो मतलब उधर ही रह गया, मैंने मतलब कंप्लीट नहीं कर सका क्योंकि ब्रांचेस बंद थी। का मतलब बोलते हैं ना शेर के मुंह को खून लग गया, जैसे जयेश जी के मुंह को ओडिसी का खून लग गया। वो पैशनेट बन गए, यार अभी ना यही करना है। एक दो महीने पकड़ लो, एक महीने में प्लानिंग करो, एक दिन में 100 पॉलिसी दोस्तों आराम से कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? अगर जयेश चौधरी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो किया वो शॉर्टलिस्ट पॉइंट करना जरूरी है। पहले डेट डिसाइड करना है, स्ट्रेटेजी लिस्टिंग करना है कि कौन से लोगों को मिल सकते हैं, नजदीक नजदीक के लोगों को, क्योंकि एक दिन में ज्यादा लोगों को मिल सके। प्लान कॉम्बिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पैशनेट हूँ उसके लिए। और मेरे साथ रेगुलर जैसे मैंने कहा जयेश जी कंटिन्यूस रहते हैं प्लान कॉम्बिनेशन कोर्स में, जिसका फायदा उनको ओडीसी में हुआ। अलग अलग पैकेज अलग अलग प्लान कॉम्बिनेशन लेके आप भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? तो कहने का पर्पज है डिसाइड, टेक द डिसीजन, डिक्लेरेशन। तो आपको सपोर्ट मिलता है आपके ऑफिस स्टाफ से, ब्रांच से, सभी के लिए हो। जयेश जी ने कहा, ब्रांच मैनेजर के उठाएं कहा, लेकिन एक बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार। अगर जयेश जी 3 बार कर सकते हैं, तो हम एक बार तो कर सकते हैं। एक जिज्ञा के साथ आप ये डिसीजन ले लो कि मुझे कभी करना है। बराबर है? तो आज जयेश जी को सुनने के बाद मुझे लगता है आप मैक्सिमम लोगों ने डिसाइड किया होगा। तो पहले तो शायद ये चैनल के ऊपर ये जो कमेंट्स है उसमें आप लिखो कि आप कभी ओडिसी करने वाले हो। तो शायद जयेश जी ने जो उनका वैल्यूएबल समय दिया है, शायद पर्पज यही था इनको आपके साथ बात कराने का, मुलाकात कराने का एक ही है। जयेश जी ने जिस तरह से किया, अगर उनको फॉलो भी करते हो, कॉपी भी करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट करने के लिए सब तैयार है, सभी लोग तैयार है। तो आप डिसीजन क्यों नहीं लेते? और मुझे लगता है कि अगर आज ये वीडियो के द्वारा आप अगर मैक्सिमम दोस्त यहाँ से अगर एक डिसीजन लेते हैं 1 सितंबर एलआईसी की एनिवर्सरी को, अगर 100 पॉलिसी, अगर इसमें से अगर 100 लोग भी 100 लोग भी डिसीजन लेते हैं 100 पॉलिसी का, तो दोस्तों शायद एलआईसी के अकाउंट में 1 सितंबर को 10,000 पॉलिसी जमा हो सकती है। 100 एजेंट का डिसीजन तैयार है, डेफिनेटली हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा? क्योंकि डिसीजन तो ले लो, होगा नहीं होगा भगवान भरोसे, सपोर्ट लेने सब डिसीजन करो। अगर 100 लोग 100 पॉलिसी करते 10,000, अपना एलआईसी बढ़ेगी, अपनी ब्रांच बढ़ेगी, कमीशन आपको आने वाला है, क्लब मेंबरशिप होगी, नंबर ऑफ लाइव्स होंगे, कितने सारे बहुमान, कितने सारी ट्रॉफीज, कितने सारे सम्मान मिल सकते हैं आपको। मैं चाहता हूँ आपकी लाइफ में बहुत सारे सम्मान आए, बहुत सारा सक्सेस मिले। और एक सेंचुरी नहीं, अब मैं चाहता हूँ हर महीने आपकी 1 सेंचुरी हो, तो पूरे साल में 12 सेंचुरी का टारगेट लेके शायद मैं चाहूंगा मैं आपका भी इंटरव्यू लूं और मैक्सिमम दर्शकों को ऑल इंडिया में ये आपकी ओर से प्रेरित करूं कि एक दिन में 100 पॉलिसी हो सकती। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। और वीडियो आखिर तक देखने के लिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि यही पर्पज है, क्योंकि एक दिन में सेंचुरी आप भी कर सकते हो। सोचना है मेरा नंबर कब आएगा, आपका नंबर कब आएगा। इसके लिए कमेंट में डेट डालो, कौन से डेट आप
एक दिन में 100 पॉलिसी करने वाले हो। और थैंक यू वेरी मच जयेश जी, वेरी मच थैंक यू सर, वेरी मच एंड आपने। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू यस फॉर ओडीसी। यस, बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक दिन में 100 पॉलिसी करना है।